हेलो एवरीवन, आई एम इंद्रजीत कौर फ्रॉम हाई स्कूल मंडीगांव। आज हम स्विक्स बुक 8th क्लास की चैप्टर 4th अंडरस्टैंडिंग लॉस पढ़ रहे हैं। You may be familiar with some laws such as those that specify the age of marriage. आपको पता होगा कि कुछ लॉज बने हैं जो बताते हैं कि मैरिज की एज क्या होनी चाहिए, द एज एट विच ए पर्सन कैन वोट, किस एज का आदमी वोट कर सकता है, इन सब के लिए लॉ है। एंड परहैप्स इवन द लॉज डीलिंग विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी बेचना या ख़रीदना, उसके लिए कानून है, लॉ है। वी नाउ know that the parliament is in charge of making laws. हमें ये पता होना चाहिए, अब हमें ये पता है कि पार्लियामेंट इंचार्ज है। मतलब है कि पार्लियामेंट में ही लॉज बनते हैं, कानून बनते हैं। डू दीज लॉज अप्लाई टू एवरीवन? क्या ये कानून सब पे लागू है? हाउ डू न्यू लॉज कम इनटू बीइंग? ये नए कानून कैसे बनते हैं? कुड देयर बी लॉज दैट आर अनपॉपुलर और अनकंट्रोवर्जनल? क्या कोई ऐसे लॉज भी हैं जो अनपॉपुलर होते हैं? व्हाट शुड वी एज सिटीजन्स डू अंडर सच सर्कमस्टेंसेस? तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस के पर हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पे दिखा रहे हैं कि यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। Do laws apply to all? Read the following situation and answer the questions that follow. एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, helps his son, वो अपने बेटे की हेल्प कर रहा है, go into hiding, उसे छुपाने की कोशिश कर रहा है, because his son has been given a 10-year jail sentence, उसके बेटे को 10 साल की सज़ा हुई है जेल की। बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 10 साल की सज़ा दी है और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो उसे छुपाने की, अपने बेटे को छुपाने की कोशिश कर रहा है। फॉर ए क्राइम दैट ही हैज़ कमिटेड, जो उस गवर्नमेंट ऑफिसर के बेटे ने एक जुर्म किया है, उसकी सज़ा उसे 10 साल जेल की सज़ा हुई है और जो ये गवर्नमेंट ऑफिशियल है ये उसे छुपाने की कोशिश कर रहा है, अपने बेटे को छुपाने की कोशिश कर रहा है। Do you think that the government officials' actions were right? क्या आप क्या सोचते हो कि ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, इसकी जो ये एक्शन है, ये हरकत है, ये ठीक है? Should his son be exempt from the law just because his father is economically and politically powerful? क्या उसे इस जुर्म से बरी कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए कि उसके जो फादर है वो इकोनॉमिकली फाइनेंशियली फिट है और पॉलिटिकल उसके पास सियासी ताकत है? द अबव इज ए क्लियर केस ऑफ द वायलेशन ऑफ लॉ। जो ये ऊपर का ये जो केस है ये बता रहा है कि ये नाफरमानी है, ना मानना है कानून को, ये ठीक बात नहीं है। एज यू रीड इन यूनिट फर्स्ट, आपने जैसे कि यूनिट फर्स्ट में पढ़ा, members of the constituent assembly were agreed there should be no arbitrary exercise of power in independent India. आपने यूनिट फर्स्ट में ये पढ़ा, members of the constituent assembly were agreed, उन्होंने ये एग्री किया है कि कोई भी आर्बिट्रेरी का मतलब हो गया अपने मन मुताबिक पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, एक्सरसाइज ऑफ पावर इन इस इंडिपेंडेंट इंडिया में। They therefore instituted several provisions in the constitution that would establish the rule of law. The most important of these was that all persons in independent India are equal before the law. इस इंडिया में जो इंडिपेंडेंट इंडिया है, इसमें चाहे कोई बड़ा है चाहे छोटा है, अमीर है गरीब है, पॉलिटिकल पावर है या नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है या प्राइवेट जॉब करता है, तो ये सबके लिए कानून बराबर है। द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सनस ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन। जो ये लॉ है ये किसी में भी कोई फ़र्क नहीं करता है, चाहे वो अमीर है गरीब है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, मज़हब के तौर पे
कास्ट और जेंडर के तौर पे। व्हाट द रूल ऑफ लॉ मीन्स, क्या मतलब है? इज दैट ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री एंड नो वन कैन बी अबव द लॉ। क्या है इस लॉ का मतलब? क्या ये सबके लिए बराबर है, सब सिटीजन्स के लिए जो कंट्री में रहते हैं, और कोई भी इस कानून से ऊपर नहीं है। नीदर ए गवर्नमेंट ऑफिशियल, ना ही कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल, चाहे वो इवन की क्यों ना प्राइम मिनिस्टर ही हो या कोई डीसी हो, कोई भी किसी भी टाइप का कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, नॉर ए वेल्दी पर्सन, ना ही कोई अमीर आदमी हो, नॉर इवन द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, ना कि प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री हो, इज अबव द लॉ, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। एनी क्राइम और वायलेशन ऑफ लॉ हैज स्पेसिफिक पनिशमेंट एज वेल एज ए process through which the guilt of the person has to be established. एनी क्राइम और वायलेशन, किसी भी किस्म का जुर्म या कानून को तोड़ना हैज़ ए, इसकी एक पनिशमेंट है, एज वेल एज ए पर्सन, जैसा उसने गुनाह किया होगा, जैसे उसने गलती की होगी, वैसे ही उसके साथ उसी हिसाब से उस पर वो जुर्म आयत होता है, उसे वैसी ही सज़ा मिलेगी। बट वॉज इट ऑलवेज लाइक दिस, क्या हमेशा ऐसा ही होता है? इन एंशियंट इंडिया, पुराने ज़माने में इंडिया में क्या होता था? देयर वेयर इननमरेबल एंड ऑफन ओवरलैपिंग लोकल लॉज, बहुत बेशुमार कानून थे, ओवरलैपिंग लोकल लॉज, छोटे छोटे कानून थे। डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंजॉय डिफरेंट डिग्रीज ऑफ ऑटोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेटिंग दीज लॉज, अलग अलग कम्युनिटीज़ अलग अलग कानून लागू करते थे among their own, अपने हिसाब से। In some cases the punishment that two persons received for the same crime vary depending on their case caste backgrounds। क्या होता था, कुछ केसेस में ऐसा होता था कि पनिशमेंट जो सज़ा मिलती थी दो आदमियों को, रिसीव एक ही काम, एक ही गुनाह, एक ही पाप, एक ही गलती, एक ही क्राइम के लिए दो आदमियों को अलग अलग सज़ा मिलती थी। वेरीड, ये फ़र्क क्यों किया जाता था? डिपेंडिंग ऑन देयर कास्ट बैकग्राउंड्स, वो किस जात से पीछे बैकग्राउंड उनकी क्या होती थी। विद लोअर कास्ट, क्या वो नीची जात के थे? बीइंग मोर हार्शली पेनलाइज्ड, तो जो लो कास्ट के होते थे तो उन्हें बहुत बुरी तरह से उन्हें पेनल्टी मिलती थी, उन्हें सज़ा मिलती थी। दिस स्लोली बिगेन टू चेंज एट दिस सिस्टम ऑफ लॉ बिगेन टू फर्दर इवॉल्व ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। आहिस्ता आहिस्ता इन सब चीज़ों में फ़र्क पड़ता गया जैसे ही कॉलोनियल पीरियड, यानी कि ब्रिटिशर्स की का पीरियड जब था, उनकी जब कंट्रोल था इंडिया पे, तो उस दौर में इन चीज़ों का फ़र्क थोड़ा पड़ता गया। इट इज़ ऑफन बिलीव दैट इट वॉज द ब्रिटिश कॉलोनलिस्ट्स who introduced a rule of law in India। It is often believed, ये बिलीव किया जाता है कि ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट्स who introduced rule of law इंडिया में उन्होंने ही लाया। किन्होंने? ब्रिटिशर्स ने लाया। Historians have disputed this claim on several grounds। Historians have disputed, ये जो डिस्प्यूट है ये क्लेम करते हैं बहुत से ग्राउंड्स पे। टू ऑफ विच, जिनमें से दो हैं, इंक्लूड फर्स्ट दैट कॉलोनियल लॉ वाज आर्बिट्रेरी, जो कॉलोनियल लॉ था वो अपने मन मुताबिक था, एंड सेकंड दैट द इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड ए प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्फीयर इन ब्रिटिश इंडिया। दूसरा क्या था कि जो इंडियन नेशनलिस्ट थे वो अपना एक बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करते थे ब्रिटिश इंडिया में कानून के तौर पे, डेवलपमेंट के तौर पे। वन एग्जाम्पल ऑफ द arbitrariness that continued to exist as part of British law is the Sedition Act of 1870. The idea of sedition was very broadly understood within this act। कोई भी आदमी, any person protesting or criticizing the British government could be arrested without due trial। किसी भी प्रोटेस्ट में, किसी भी क्रिटिसाइजिंग में अगर कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए करता था तो उसे बड़ी बुरी तरह से उसे अरेस्ट किया जाता था विदाउट ड्यू ट्रायल। इंडियन नेशनलिस्ट बिगेन प्रोटेस्टिंग एंड क्रिटिसाइजिंग दिस आर्बिट्रेरी यूज़ ऑफ अथॉरिटी बाय द ब्रिटिश। जो इंडियन नेशनलिस्ट थे इन्होंने स्टार्ट किया प्रोटेस्ट करना, क्रिटिसाइज करना
जो अथॉरिटी भाई थे ब्रिटिश आर्बिट्रेरी करते थे, अपने मन मुताबिक अपना कानून चलाते थे। दे ऑल्सो बिगेन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वालिटी एंड वांटेड टू चेंज द आइडिया। उन्होंने इसके खिलाफ लड़ाई की और फॉर ग्रेटर इक्वालिटी, और इसे चेंज करवाने के लिए, इस आइडिया को चेंज करवाने के लिए किया। ये